वेलकम टू गज़ैल गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एज प्रोमिस्ड, जो कि मैंने आपको कहा था कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग विल बी वेरी स्पेशल व्लॉग फॉर यू पीपल। तो इस व्लॉग के लिए मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान के सबसे ओल्डेस्ट रेडियो स्टेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कह सकते हो, लाहौर रेडियो स्टेशन। मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा, खुद भी देखूंगा। इट्स माई फर्स्ट टाइम टू विजिट दे। मैं दिखाऊंगा आपको, जगह दिखाऊंगा, इक्विपमेंट दिखाऊंगा और वहाँ पे आपको जो इंफॉर्मेशन मिले मुझको मिलेगी मैं आपको दूंगा। तो ये रेडियो स्टेशन है एबट रोड पे, जो कि मॉल रोड से ऑफ होता है, करीब है, मॉल रोड के बिल्कुल करीब है। तो जैसा कि आपको पता है, टुडे इज़ वेरी सेंसिटिव डे एज वेल। ज़मान पार्क में जो हालात चल रहे हैं, जो हुकूमत का और पीटीआई का आपस में जो क्लैश पड़ा हुआ है, इसकी वजह से हिट एंड मिस का चक्कर है। तो इंशाअल्लाह होपफुली हमें अपना वे मिल जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, और मैं भी खुद भी इंजॉय करूँगा और इंशाअल्लाह आप लोग भी इंजॉय करना। चलो तो गाइस अपडेट कुछ यूँ है कि इस वक्त मैं अपर माल के इलाके में मौजूद हूँ, और इस साइड पे जो नहर वाली साइड है ये सब बंद की गई है। ज़मान पार्क के आगे कुछ भी, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकता। और हमें अपना वे ढूंढना है, दोबारा से मॉल रोड पे चढ़ के हमें जाना पड़ेगा एबट रोड पे, जो कि सो फार तो ठीक है कहा जा रहा है, आगे का कुछ पता नहीं है। लेट्स सी। सो दोस्तों, हम इस वक्त अल्लाह करके माल रोड पे चढ़ चुके हैं। मेरे से ऊपर ये मेरे साथ साथ माल रोड, और इस माल रोड के ऊपर आने के लिए हमको जो पापड़ बेलने पड़े हैं वो हम जानते हैं कहाँ से हम लोग आए हैं। इट्स बिकॉज ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इस मुल्क के अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना, उसको डीमोटिवेट किया जाता है, नहीं उसको समझा जाता कुछ भी। नॉर्मल पब्लिक जो है ना वो इन न्यूसेंस का शिकार रहती है, ठीक है। तो अभी यहाँ माल से हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि एबट रोड तक पहुँचने का क्या तरीका है। स्टे विद मी। तो गाइस, ये रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के ऊपर ये साथ साथ हमारी चल रही है, और हम लोग एंट्री ढूंढ रहे हैं इसकी एंट्रेंस कहाँ पे है। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे हैं, तुलुए सुबह आज़ादी। तो गाइस, इस वक्त हम रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के अंदर हैं, एक बहुत पुरानी बिल्डिंग, बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग। बहुत बड़ा अहाता इन्होंने कवर किया हुआ है। ये इन सब के पंजाबी दरबार, कॉरिडोर्स, हुई पुराने कॉरिडोर्स, पुरानी बिल्डिंग। न्यूज़ रूम। तो गाइस, आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि मेरे साथ इस वक्त बहुत वेटरन एक्टर, बहुत बड़े लेजेंड बैठे हुए हैं, जो कि टीवी के हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर अस कि हमारे रेडियो स्टेशन आए हुए हैं और ये हमारे बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले वो हमारे वेटरन एक्टर हैं, इनको आपने पीटीवी पे देखा होगा, बहुत अरसे से ड्रामों में हैं, और ये मैं तो अपने चाइल्डहुड से इनको देखता आ रहा हूँ। तो मेरे साथ है इस वक्त टीवी के, रेडियो के बहुत बड़े लेजेंड्स। इनका इंटरव्यू मैं आपको अभी दिखाऊंगा।
थोड़ी देर बाद आप मेरे साथ स्टे खींच रहिएगा। तो ये डिपार्टमेंट है पंजाबी दरबार और ये शाम के वक्त शुरू करते हैं। देखिए पंजाबी उर्दू में भी और हिंदी में भी इन्होंने लिखा है। ये हिंदी है या बंगाली है? ये हिंदी। और यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत बहुत लेजेंड एक्टर्स हमारे साथ हैं और ये मैं आपको क्लासिक जगहों पे ले जा रहा हूँ आपको रेडियो को दिखाने के लिए कि जो पहले से स्टार्ट होता था रेडियो पाकिस्तान। Radio Pakistan opening ceremony by the Board of Broadcasting House performed by Field Marshal Muhammad Ayub Khan, President of Pakistan on 19th of August 1965 AD। देख सकते हैं 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। तो गाइस आई एम टेलिंग यू द इंफॉर्मेशन। मुस्तफ़ा अली हमदानी ये वो ब्रॉडकास्टर थे जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की अनाउंसमेंट की थी 1947 में, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस की। और इसके साथ फिर यहाँ पे जो फनकार जिन्होंने परफॉर्म किया, सबसे पहले मेहदी हसन साहब खान साहब थे, मलका तरन्नुम नूरजहां, नुसरत फतेह खान, हामिद अली खान, रेशमा, इजाज़ कैसर, फैसल जावेद, डॉक्टर अमजद परवेज़, मुमताज़ बेगम, हबीब अली, तरन्नुम नाज, नज़ीर बेगम, उमैरा चन्ना, फरिया परवेज़ एंड शबनम मजीद। शायद परवीन गायक, एक बहुत पुरानी गायक यहाँ पे जो इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है यहाँ पे। जिस वक्त रेडियो पाकिस्तान अपने अरूज पे था, खुर्शीद बेगम, इकबाल बानो, सबैया खान, मे बी सलमा आगा, रे नैयर, मोहम्मद अनवर रफ़ी, फिदा हुसैन, शायदा मनी, मुनीर हुसैन, गुलाम अली, मिर्ज़ा सुल्तान बेग, निज़ामुद्दीन, रेडियो की पहचान भी कहा जाता है इनको। और ये हिलाल इम्तियाज़, तारे इम्तियाज़ तक मैं हुस्न कारकर्दगी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड खालिद अब्बास डाला। सो इन सब की जो थी परफॉर्मेंस और इस सब का जो था करियर वो रेडियो से स्टार्ट हुआ था। क्या पियानो है ये, एक बहुत ओल्ड पियानो 1809 एंड इट्स वर्किंग ऑर्डर आई थिंक। कंपनी का नाम है, द नेम ऑफ द कंपनी। और ये 3rd मॉडिफिकेशन वाली है। अच्छा, ये भी मज़े की बात, ये इसका नंबर है और ये वर्किंग में है अभी भी। अच्छा वर्किंग में। वाओ नाइस। पता लगेगा एक नंबर चीज़ बनी, नेट से नहीं उठाई। गाइस ये वो जगह जो ऑन एयर होता है, यहाँ पे सारा प्रोग्राम इस जगह पे, म्यूज़िक लाइब्रेरी सारी रेडियो पाकिस्तान की। ये असल हमारी ऑडियो जो है ना लाइब्रेरी है, ऑडियो लाइब्रेरी। ये सर प्लीज़ जाज़ेब सर ये कदीम तरीन जो मशीनरी है ना हमारे पास अभी भी मौजूद है। फंक्शनल नहीं है ये दोनों, इस पे स्कूल चलते थे, वो आपको नजर आ रहा है। एक पीस पड़ा हुआ सिर्फ याददाश्त के लिए। अच्छा अभी तक वही रखा हुआ है सामने, एक रखा हुआ है एक पीस। अच्छा आपने कारी अब्दुल बासित को बहुत सुना होगा। बिल्कुल, हमारे पास कारी अब्दुल बासित के उस्तादों की आवाज़ें भी मौजूद हैं माशाल्लाह और माशाल्लाह ये माशाल्लाह। कारी सिद्दीक मंशावी साहब जो उनके उस्ताद हैं और उनके जो उस्ताद हैं कारी यासर अलमासरी, उनकी भी हमारे पास आवाज़ें मौजूद हैं। जी मैं बताता हूँ। ये कुरान पाक की तिलावत से लेके नात खां, इरशाद आज़म चिश्ती, उनके वालिद आज़म चिश्ती, और उससे पहले जो नात खां थे मोहम्मद अली ज़ोरी कसूरी, हमारे क्लासिकल जो नात खां थे उनकी आवाज़ें। और फिर ये सारी स्कूल के साथ हैं। अगर इस में देखें आप तो ये अभी भी स्कूल पड़े हुए हैं हमारे पास, कुछ बाकियात बाकी हैं।
और बाकी ये नंबरिंग्स लगी हुई है सबकी ना, वो जो रिकॉर्ड करते थे वही चीज़ है। ये रिकॉर्ड्स हैं। फिर ये स्पूल आ गए, स्पूल आ गए, छोटे हो गए उसके ना। बाद फिर ये कैसेट्स आए, ये कैसेट दिखाइए, ये कैसेट्स आ गई। और कैसेट्स के बाद अब फिर हमने इनको क्या किया, तरतीब दी। और ये लॉग बुक आपको नज़र आ रहा होगा जो आज भी वैसी ही है, कदीम। ये वो पुराने दौर की लॉग बुक अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है ये। इसको देखें आप, ये लॉग बुक पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ये 31/3/2023 जुम्मतुल मुबारक जो चला है, जो बोला गया है, वो एक एक चीज़ लिखी होती है साइन के साथ। अच्छा। और ये बगैर साइन के कुछ नहीं होता, हर चीज़ सर्टिफाइड होती है कि वे प्रूफ के साथ होती है कि यहाँ पे कुछ हुआ है। और फिर आपको मज़े की बात बताऊं कि ये देखें, यहाँ पे कैटलॉग है जो कि हैंडमेड है सारी। ये देखिए, अच्छा ये इसमें मिसरा क्या है, शायर कौन था, आर्टिस्ट कौन है, मौसीकार उसका कौन था, उसका नंबर क्या है और उसका दौरानिया क्या है। ये बाकायदा काम किया हुआ है ये बुज़ुर्गों ने, जो बुज़ुर्गान नशरियात थे उन्होंने। ये देखिए एक मिसाल है, जैसे पुन्नू की रानी अफजल बटालवी शायर थे, सलामत अली आर्टिस्ट थे, पीर बख्श मौसीकार थे जिन्होंने मौसीकी दी थी। और इसका नंबर है टेप नंबर L28/4 और इसका दौरानिया 5 मिनट है। ये एक मिसाल है। इस तरह ये 50,000 आवाज़ें यहाँ पर इस वक्त जहाँ पे खड़े मौजूद हैं हर वक्त। और पैमरा ने जब इस बात पे पाबंदी लगाई थी कि कोई भी रेडियो, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, इंडियन सॉन्ग्स नहीं चलेंगे, तो सिर्फ रेडियो पाकिस्तान ही था पूरे पाकिस्तान में जिसके पास सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी मटेरियल था, मौसीकी में और उसके बाद आरफाना कलाम में, और जो भी गाया गया हो, जो भी मौसीकी बनी है, सिर्फ पाकिस्तानी आवाज़ें और पाकिस्तानी मौसीकार। और मेरा ख्याल है सैकड़ों नहीं तो हज़ारों जो मौसीकार हैं वो ऐसे हैं जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमारे पास वो यहाँ पे आज भी मौजूद है। और ये सिंधी में लिखा हुआ है, सिंध से आया हुआ है। और ये देखिए जनाब इंचार्ज साहब, जनाब इंजीनियर साहब, मेज़बान बाजी राहत अफ़ज़ा, आदाब बाजे ख़त प्रोग्राम सुर संगीत में शामिल किया जाए, शुक्रिया। फरमाइश कर दिया बेसिकली। फरमाइश कर दी। तो गाइस इस दौर में भी जब लोगों के पास व्हाट्सएप की फैसिलिटीज़ और हर चीज़ है, अभी भी वो एक ट्रेडिशनल चलता जा रहा है, वैल्यूज़ के साथ आ रहा है ये रेडियो पाकिस्तान। ये ऑन एयर, ये जदीद दौर का एक हमारे पास ये एक है, ये बिल्कुल साउंड प्रूफ है। यहाँ की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती, बाहर की आवाज़ इधर नहीं आ सकती। और पाकिस्तान के दिल, शहर लाहौर के दिल में वाक़ई ये रेडियो स्टेशन एक वह जगह जहाँ पर आपको मुकम्मल खामोशी मिलती है और आपके नर्व्स को सुकून मिलता है कि यार ये कोई बिल्कुल है, कोई हैरत का दायश है आजकल के दौर में। यस, आज के दौर में। और इसको अभी तक मेंटेन किया हुआ है। और ये सारा परफोरेटेड शीट है जी, ये सब अभी यूज होता है। जी, ये 4 से 6 बजे गया है होने, इस वक्त यहाँ पे दूसरा चैनल चल रहा है। ये परफोरेटेड शीट है जो आज भी इस्तेमाल हो रही है। इसकी दो, ये मॉडर्न है और अभी आपको एक कदीम दिखाते हैं, बिल्कुल ये वाली, ये गत्ते की है। और इसमें जो परफोरेशन है वो आवाज़ को सक करने के लिए ये एक टेक्निक है, और ये पुरानी टेक्निक है और वो जो है वो नई टेक्निक है, दोनों इस्तेमाल होती है। वाह, यानी यहाँ पे आप जो मर्जी चीखते हो चलाते हो, बाहर आवाज़ नहीं जाएगी और बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आएगी, क्योंकि माइक जो है वो बहुत सेंसिटिव है। हमारे माइक की जो रेंज है वो 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर? यस, 1500 मीटर्स तक ये आवाज़ कैच कर लेता है। तो गाइस ये एक स्टूडियो है जहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं और न्यू इक्विपमेंट्स के साथ है। और ये साउंड प्रूफ कमरा है बिल्कुल भी, यहाँ पे आप चीखे मारो जो मर्जी करो, बाहर आवाज़ नहीं जाएगी। यहाँ से FM पे जा रहा है जो बता रहा है। ये देखिए आप कैसी क्लासिकल चीज़ है, ये भी फिल्म से मांगे उसने कहा था यार मेरे से जो मर्जी ये वाला एक मुझे दे दो। ये दिखाएं जी जरा अपने। ये स्विचेस हैं, ये कदीम स्विचेस हैं। अच्छा। आज भी संभाले हुए हैं जी। ये देखें, और ये फंक्शनल है। हाँ, ये आज भी हमारे घर में तो उस जमाने भी ऐसे नहीं थे। ये आपने जिनका नाम सुना है उस्ताद फतेह अली खान साहब, तान कप्तान पटियाला घराने से, और ये बहुत बड़ा नाम है जिनका सिर्फ आपने नाम सुना, आज उनकी तस्वीर भी देखें आप। उस्ताद मरहूम उस्ताद फतेह अली खान तान पटियाला कप्तान। उस्ताद अली बख्श खान जर्नैल, ये 1925 में ही जो है ना वो वफात पा गए थे। उस्ताद अमानत अली खान, ये तो पता है,
हमारे उस्ताद भाई लाल मोहम्मद खान गायक हैं, लाल। फोक गायक हैं ये। उस्ताद नथू खां, और ये सब रेडियो पे इस जगह पे था ये। उस्ताद छोटे गुलाम अली खान, उस्ताद चुपके वाले नहीं चुपके वाले तो वो तो सिर्फ गुलाम अली हैं, गुलाम अली। खान नहीं है साथ लिखते वो गुलाम अली बस लिखते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, ये वो कसूर वाले, ये वो हैं जो शाही खानदान के लिए गाते थे। उस्ताद बड़े, ये कसूर वाले थे ना जिनका घर कसूर में भी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये हैंडमेड सा पोर्ट्रेट है मैडम। मलका तरन्नुम नूरजहां। और ये सारंगी नवाज है गुलाम मोहम्मद खान साहब। उस्ताद सलामत अली खान, अमान अली खान के भाई। वाह। और ये पुराना वो सब एको का उन्होंने बनाया हुआ है जो ये साउंड ये प्रूफ। उस्ताद मियां कादर बख्श पखारजी तबला नवाज। वफात 1962। इसको दिखाइए, ये वो है माइक जो क्लासिकल माइक है, डबल स्लेट माइक कहते हैं इसे। यहाँ पे जिसमें इन सब क्लासिक लोगों ने इन्होंने अपने अपने परफॉर्मेंस की है इस माइक पे। ये तो भी यूज नहीं हो रहे मेरा ख्याल है। अभी भी यूज हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं? ड्रामा के लिए। ये देखें। ये ड्रामा स्टूडियो तो के लिए। गाइस आपको ले चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ, और ये प्रोग्राम है। और ये देखिए, और मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ही मलका तरन्नुम नूरजहां ने इन लोगों ने इसी माइक के ऊपर और इन्हीं चीज़ों के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर इन्होंने पुराने गाने गाए हैं, और ये अभी तक वर्किंग ऑर्डर में है। 1965 के तमाम जंगी तराने इन्हीं माइक पे हुए। इस वे में। सो गाइस ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो 1965 के पुत्र हटाते नहीं दिखते और सो ऑन एंड ऑन, बहुत ज़बरदस्त जो गाने थे, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स थे। ये माइक है जिस माइक के ऊपर ये गाने गाए गए बाय मलका तरन्नुम नूरजहां एंड मैनी मोर्स। हारमोनियम। वो दिखाएं अभी प्रोड्यूसर कब बना रहा है चीज़, तो उधर अच्छी लगेगी। ये ऑडियो तैयार कर रहा है वो। अच्छा ये वो मेकिंग। अभी हम आपको क्लासिक जो जगह पे ले गए हैं, इट वाज वेरी 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 लाइक बहुत क्लासिक थी, बहुत मेमोरी फॉर मैनी पीपल। अब आपको मॉडर्न जगह पे ले चलते हैं, मॉडर्न म्यूजिक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये जितनी क्रिकेट सीरीज है वो FM 101 से ऑन एयर जाती है, बॉल टू बॉल कमेंट्री यहाँ से होती है। अच्छा, आज भी यहाँ से जब होती भी है। आपका मैच होंगे तो 101 से आपको कमेंट्री सुनने को मिलेगी। वो यहाँ स्टूडियो से होगी। वो स्टूडियो से होगी, स्टूडियो एंड यहाँ पे होता है। वाह। तो गाइस जो भी आपकी लेटेस्ट जो भी आपके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, स्पेशली क्रिकेट कमेंट्रीज जो होती हैं, जो भी आती हैं, वो इस स्टूडियो से वो होएगा। और ये ठंडा कमरा है, एक न्यू कमरा है एज़ कम्पेयर टू अदर। और ये जो टेक्नोलॉजी आपको बताया गया, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू साउंड प्रूफ होता है हर चीज़। और ये काज़ी आज़म की तस्वीर ऑन द कॉर्नर, ब्यूटीफुल पिक्चर। अब ये देखें FM 101 लाहौर रेडियो स्टेशन। और यहाँ पे आपके डेट जो कि आपको विजिबल रहे, यहाँ पे बंदे बैठते हैं और यहाँ पे बैठ के वो ये काम करते हैं। ये सब ये एक और कमरे में गए हैं, ये एक VIP स्टूडियो। आप मुज़ाकरे और तज्ज़िये, कॉन्फ्रेंस, क्विज प्रोग्राम वो इस स्टूडियो में करवाते हैं। यानी हर एक की अलग-अलग उन्होंने, यानी यहाँ पे क्विज प्रोग्राम होते हैं। हाँ, यानी 2 पार्टिसिपेंट बैठे हैं। अच्छा। एक जो है ना वो मॉडरेटर बैठा हुआ है, जिसको आप एंकर कहते हैं। आप हमारे पास एंकर नहीं होता, हमारे पास या कंपेयर होता है या मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर होता है। तो वो जब डिस्कशन होती है तो वो मॉडरेट करता है। सही है। पैनल बैठा होता है, वो डिस्कशन करता है किसी भी मौजू पे। सही है। अभी हाल ही में एक नया मौजू दिया है हमने रेडियो पाकिस्तान ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी अखलाकियात, जंगी मॉरल एथिक्स और भी वॉर्स के, हाँ, बैटल्स की, वॉर्स के जो मॉरल्स हैं उस पर बातचीत की थी। तो ये है कायरे से ये सदाकत यहाँ पे आते हैं अभी भी रिकॉर्डिंग करवाने। अच्छा तो ये कि वो कॉन्फ्रेंस रूम है जिसमें बैठ के एक से ज़्यादा लोग बैठ के पार्टिसिपेट करते हैं और वो डिस्कशंस करते हैं, और वो डिस्कशन हम लोग एंजॉय करते हैं, हमारी अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करते हैं। तो यस, ये गाइस नूरजहां को ट्रिब्यूट किया गया है, मलका तरन्नुम नूरजहां को नूरजहां ऑडिटोरियम। और 2 मिनट के लिए ऑडिटोरियम ओपन कर दो मेहमान। मलका तरन्नुम नूरजहां ऑडिटोरियम in appreciation of memorable service in the field of music.
गाइस मैं आपको पता चलूँ ये 1970s की बिल्डिंग है और 1970s के हिसाब से इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखें, इस बिल्डिंग के मटेरियल देखें, वायरिंग भी अंडरग्राउंड की गई है और आप ये देखिए हर एक पैनल, ये हिसाब लगाएं, ये देखें एक पैनल जो है ये अलग हो जाता है और इसकी वायरिंग को फिक्स करके दोबारा से लगाया जाता है। हर चीज़ आजकल की दौर के हिसाब से, आजकल के मटेरियल के हिसाब से इस फैबुलस। नूरजहां ऑडिटोरियम कैसे वो होता है रिकॉर्डिंग ऐसे जगह इन्नी होती है अगर वो खाने कैमरे देने में पता नहीं की शायद वो 2 कनाल जगह लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो ऑडियो, ये तो रेडियो के लिए, पॉडकास्ट के लिए, रेडियो पॉडकास्ट ये हमने मॉडर्न टच दिया वैसे। अच्छा। इसकी आप लुक से नजर आ रहा है सेट लगाया यहाँ पे सर हर साल सुबह यहाँ पे गाइस पॉडकास्टिंग होती है। ये रेडियो का थोड़ा सा ये जदीद तरीका है, ये थोड़ा सा एडवांस किया गया है, इसको पॉडकास्टिंग के अंदर दिया गया है जो कि आपको टीवी पे भी नज़र आता है, ठीक है। और जो पॉडकास्टिंग वगैरह करते हैं उसके हिसाब से ये इन्होंने ये सारा सेट लगाया हुआ है और ये सब इन्होंने किया हुआ है, लाइक सोफेज रखे हुए हैं और यहाँ पे सवाल पूछने वाला में भी होएगा और वहाँ पे जवाब देने वाले होंगे। सो इट्स ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, इट्स ब्रांड न्यू। आप अगर न्यूज़ रूम में सर देखें ना तो वो ये गाइस आपको इन्फॉर्मेशन देता रहा हूँ, ये ऑडिटोरियम के अंदर जो सोफे पड़े हुए हैं ये ओल्ड सोफाज, ये इसका भी पर्पज़ है क्योंकि ये सोफ़ा डोनेटेड बाय फैज़ अहमद फैज़ हिमसेल्फ। ये देखें पुराना खस्ता हाल ज़रूर हो गया लेकिन एक मेमोरी के साथ हैं ये फैज़ अहमद फैज़ के घर के सोफ़े जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में डोनेट कर गए थे रेडियो पाकिस्तान को। तो दिस इज़ वेरी ऑनर फॉर रेडियो पाकिस्तान एज वेल। तो गाइस इस वक्त मैं इंजीनियरिंग रूम में हूँ और एज़ फॉर टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर ये लोग चल रहे हैं और इट्स बीन वेरी फैंटास्टिक। तो इसका क्या पर्पज़ है इस मशीन का? हाँ जी, अब ये लोकल ट्रांसमिशन को आपने नेशनल ट्रांसमिशन के साथ अटैच करना होता है तो इसमें इनकी जो है ना वो प्लग्स चेंज करके इंजीनियर जो हैं वो उसको उधर से ले लेते हैं, उधर से देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर प्रोग्राम हम यहाँ पे कर रहे हैं और वज़ीर आज़म का खिताब आ गया है, सदर पाकिस्तान का खिताब आ गया है तो यहाँ से हम लिंक करते हैं। अच्छा। इसके अलावा रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे होती हैं, इसके अलावा कंट्रोल होता है, डिलेइंग मशीन यहाँ पे इस्तेमाल होती थी। इस तरह की सारी चीज़ें इन डिवाइसेस के अंदर होती है। और एक और आपको चीज़ दिखाएं कि वो एक पुरानी दौर की घड़ी लगी है। बिल्कुल है। ये देखें गाइस, ये मैट ऑफिस से किसी वक्त सुना है कि अटैच रही है, मैट ऑफिस में अटैच रही है। और इसकी जो मीडिया की जो स्ट्रक्चर है वो बताती है कि इस वक्त मौसम क्या है। इसमें सारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो कि आपको बताया गया कि स्विच करना हो प्रोग्राम तो प्रोग्राम को, डिलेइंग करना हो, ये करना हो तो ये यहाँ पे ये लोग देखते हैं और आप तक प्रोग्राम पहुँचाते हैं। सो यस, वंडरफुल, थैंक यू। सो यस, अमेजिंग। हम इतना सा छोटा सा समझते रेडियो को आजकल के दौर में, बट इट्स बहुत बड़ा मैकेनिज्म है ये भी। 24 घंटे के ये RNR रिकॉर्ड एंड रिजर्व, रिकॉर्डिंग रिजर्व्स। तो इसमें आप नो एडमिशन लिखा हुआ है ना? हाँ, पब्लिक के लिए बिल्कुल नहीं है, पब्लिक के लिए नहीं है। तो इसमें क्या होता है सर? इसमें जितने भी प्रोग्राम्स ऑन एयर जा रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग पड़ी होती है और ये 15 दिन के लिए महफूज होती है। ओके, जब चेक करने के बाद 15 दिन के बाद फिर इसे हम डिस्कार्ड करते हैं। ठीक, पॉलिसी है का। ठीक। रेडियो पाकिस्तान के बीचों बीच इसके देखें पुरानी बिल्डिंग के बीचों बीच एक छोटा सा खूबसूरत सा ये बैक गार्डन। यहाँ पे मेरा ख्याल सर्दियों में और शाम के टाइम गर्मियों में भी लोग बैठते होंगे जो कि नज़र नहीं आ रहा लेकिन इट्स ब्यूटीफुल। इस तरह के फ्लावर्स हैं। ओल्ड बिल्डिंग है, बहुत ओल्ड बिल्डिंग है ये, लेकिन सही प्रिजर्व की हुई बिल्डिंग है ये। गाइस ये बहुत पुराना, जब से ये बना था 70s के अंदर, ये इसका ये ट्रांसमिशन टावर ये है। यहाँ से ऊपर जाके ऊपर तक जाते हैं तो यहाँ से वो सिग्नल कैच करते हैं और ये करते हैं। आप मुझे देखें पीछे से और मेरे पीछे टावर देखें। इसके बैक गार्डन में ये याद बाग है, एक बैक गार्डन है और ये 1976 में ये बना था। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये बनाया गया था, ये याद बाग उन लोगों की याद में तामीर किया गया था जो इस वक्त अगर आप अपने कैमरे से दिखाएंगे दरख्त जो लगे हुए हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद हर दरख्त के साथ जो लगी पत्ती है उसको लिखा हुआ नाम जो है वो दिखाएंगे। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये हर एक फ़नकार, चाहे वो किसी भी शोबे से था,
कोई भी परफॉर्मर रेडियो का था उसकी याद में एक पौधा लगाने का एक सिलसिला शुरू किया गया और फिर वो बनते बनते याद बाग बन गया। याद बाग, अच्छा ये याद बाग बना। मेमोरी बन गया जी। ये देखिए अगर आप इस यहाँ पे आए, ये कारी गुलाम रसूल साहब की का लगाया हुआ दरख्त है, वो नाम लिखा हुआ है कारी गुलाम रसूल साहब ने ये कारी गुलाम रसूल साहब वो हैं जिन्होंने इल्म तजवीद की पहली किताब लिखी हुई थी। कारी नूर मोहम्मद साहब ने, कारी नूर मोहम्मद साहब की है ये अबुल असर हफीज़ जलंधरी साहब का लगा हुआ पौधा है। ये हफीज़ जलंधरी और ये उनका पौधा। और तो वैसे इसको बहुत बड़ा हो जाना चाहिए था, ये तो बहुत पुराने हैं। ये छांग दिया ना बाद में, अच्छा जरूरत के मुताबिक। ख्वाजा खुर्शीद अनवर मौसीकार थे, मौसीकार हैं। ये ख्वाजा खुर्शीद अनवर का दरख्त है, ये लगा हुआ। ये सतार नवाज है उस्ताद मोहम्मद शरीफ खान। उस्ताद मोहम्मद शरीफ खान, उनका हाथ का पौधा लगा हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा ये वो दरख्त लगे हुए हैं जो यहाँ के मौसीकार ने, यहाँ के काम करने वालों ने, सिंगर्स ने अपने हाथों से लगाए गए हैं अपनी मेमोरी के हिसाब से। उस्ताद फ़तेह अली खान, ये उस्ताद फ़तेह अली खान का दरख्त है। मुनव्वर सुल्ताना, बाबा जी चिश्ती, बहुत बड़ा बाबा जी चिश्ती उनका है ये। अखलाक अहमद देलवी, ये उनका है दरख्त है। मोनी हमीद आपा, मोनी हमीद, द क्वीन ऑफ वॉइस ऑफ रेडियो पाकिस्तान लाहौर। मोनी हमीद, ये इनका बहुत बड़ा दरख्त है। सूफी तबस्सुम साहब, ये बहुत अच्छे उर्दू के बच्चों के शायर थे और नज़में लिखते थे। इनका सलीम गिलानी साहब। मुन्नू भाई वो थे अंधेरा उजाला, नहीं क्या कहते हैं, बहुत से इन्होंने ड्रामास लिखे हैं। असल नाम था इनका मुनीर अहमद मलका तजुल फरीदा खानम, ये फरीदा खानम के हाथ का पौधा। ये फैज़ अहमद फैज़ का लगाया हुआ, और ये नीम का पौधा, फैज़ अहमद फैज़ के हाथ का लगाया हुआ नीम का पौधा। वो उनकी प्लेट लगी हुई। ये देखिए क्लोज़अप आ जाएगा। ये मेहदी हसन साहब, ये मेहदी हसन है और ये मेहदी हसन साहब का लगाया हुआ दरख्त है। इशफाक अहमद, ये इशफाक अहमद देखिए। ये बड़े बड़े जो थिंकर्स थे, बड़े बड़े मौसीकार, बड़े बड़े सिंगर्स, इन सब का ये पौधे लगे हैं। उस्ताद ग़ुलाम अली खान, ये उस्ताद ग़ुलाम अली खान का ये वाला ये पौधा लगा हुआ है। प्रोग्राम शो में धरती के जो अदाकार वो सदाकार थे अब्दुल लतीफ़ मुसाफिर, मिर्ज़ा सुल्तान बेग, अल मारूफ, निज़ामुद्दीन और उनके साथ चौधरी साहब और निज़ामुद्दीन। ये इरफान खुसर के वाले थे सुल्तान खुसर। अच्छा, ये उनका किरदार था। अच्छा अनायत हुसैन भट्टी साहब, ये अनायत हुसैन भट्टी बलोरी और ये मुस्तफ़ा अली हमदानी, ये बाद में ये मुस्तफ़ा अली हमदानी का ये है, लेकिन ये मेरे ख्याल बाद में दोबारा से वो टूट गया होगा, दोबारा से लगा दिया होगा। तो ये पहले थे ब्रॉडकास्टर मुस्तफ़ा अली हमदानी। और ये मलका तरन्नुम नूर जहाँ का छोटा सा पौधा, ये वाला उनके नाम का। तो गज़ ये इससे ये है कि ये उनकी याद में, कि उनकी परफॉर्मेंस, उनके खिदमात फॉर रेडियो पाकिस्तान, तो उनके लिए ये याद बाग बनाया गया है। ये छोटा सा पाथ बना हुआ है और ये सामने गाइस जो इतना बड़ा टावर नज़र आ रहा है आपको, ये साथ बिल्डिंग पीटीवी की बिल्डिंग है और ये पीटीवी का टावर है। और ये इतना खूबसूरत एलिवे इसलिए बनाया गया, इतनी खूबसूरत रास्ता पाथ बनाया गया। यहाँ पे ये खामोशी और यहाँ बैठ के अपना थिंकिंग करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, क्रिएटिविटी होती है यहाँ पे जो आके बैठ सकता है आराम से, सुकून से अपना क्रिएटिविटी के साथ अपना काम करे। इसलिए ये कोना दे दिया गया, थिंकर्स कॉर्नर कह सकते हैं इसको। गाइस ये जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी रेडियो पाकिस्तान के इसके अंदर की जगह है, लेकिन 1964 में ये जगह पीटीवी के हिस्से में थी। और इस बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले खबरनामा जो पेश किया गया था वो इस बिल्डिंग के अंदर किया गया था गाइस। और उसके जो खबरनामा पेश करने वाले थे वो मशहूर ज़माना जो आप सब जानते हो, तारक अज़ीज़ जिनके नाम से नीलाम घर भी था, तारक अज़ीज़ शो भी था, उन्होंने किया था और उन्होंने इस जगह पे किया था। फिर बाद में पीटीवी की बिल्डिंग चेंज होगी और इसके पीछे बन गई, लेकिन अब उस वक़्त
ये बिल्डिंग थी जहाँ पे ख़बरनामा पेश किया गया था। ह्यूज बिल्डिंग है यार, ये पूरा इलाका बहुत बड़ा इलाका है ये वाला रेडियो पाकिस्तान का। कुरान पाक दी मंजिला 7 मंजिला ने ते उस जिल्द दी मंजिला जिहड़ी है ना तफसीर मुहम्मदी वो भी 7 जिल्दां च है। अच्छा हाँ जी हाँ जी। हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद लखवी बिन बारकुल्ला लखवी और तर्जमा करने वाले ने और ये मंजूम तर्जमा छप चुके हैं मौज़िल फुरकान दे नाम ते ये जेड़ा ना जी साडे जेड़े लोग ने सुनने वाले भरा साडे सोहनी धरती नो साडे वो कहंदे हुंदे ने कि सानू ये गल सोहनी धरती राहीं पता चली। हाँ जी। ते साडे वास्ते बड़ा फखर है कि असीं कुरान पाक दा पंजाबी तर्जमा कुछ अरसा साडे जेड़े प्रोड्यूसर ने हाफिज नवीद असलम हाँ जी वो भी उन्हां दी आवाज़ च भी तिलावत रिकॉर्डिंग हो रही है ते अपने प्रोफेसर ने पंजाब यूनिवर्सिटी दे उन्हां दी आवाज़ तर्जमा ते नाज़र कालवी साहब दा कालवी भी करदे सी बड़ा सोहना तर्जमा करदे सी। पर हाफिज साहब दी कोई सेहत दा मसला बनया खराब होई इन्हां ने माजरत कीती कि मैं कुछ वक्फे ते बाद दोबारा शुरू करांगा ते फिर असीं राजी उत्थों आंदा है वक्फा भी मुक गया सेहत भी ठीक हो गई पर पता नहीं कितनी चली गई। अल फजर अकेडमी तो जी देखो हफाज होंदे ना अपनी सेहत का बड़ा ख्याल करते हैं जो हिफ्ज से लगे होंगे उदों भी इन्होंने घर वाले पिंडा च वेख्या मावां सरताई पियाउंदियां ने बदामां घोट के दिमाग का जोर लगता जी बड़ा ते इन्हां दी सेहत का ख्याल रखा जाता। रात दिन काम करना एक सौखा काम नहीं बिल्कुल याद कर लेना ते कामां नूं टाइम रखना बड़ा काम है जी। मतलब जी मुझे याद आ गया ना ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਤਫਸੀਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਦ ਉਹ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਮਾਲ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਮਾਦਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੋਲੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਭੋਲੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਮਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭੋਲੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭੋਲੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਕਿ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਬਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਦੱਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਰਵਾ ਹੈ ਬੱਚੇ गाजी साहब के पास ये आवाज़ की पिच वगैरह है हाँ जी यहाँ से लेवल कंट्रोल माइक का सिस्टम है ਇਹਦਾ मतलब और टीवी का जितना भी है यहाँ से लेवल कंट्रोल होता है। बत्ती भी जाइए निकलते मिलान के लिए वो कर देना तो गाइस मैं इस वक्त हूँ सीनियर प्रोड्यूसर हाफिज़ नवीद साहब के कमरे में इस वक्त ऑफिस में और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ चंद सवाल। उनमें से सबसे बड़ा सवाल, अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम सलाम। भैया सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आजकल रेडियो कवरेज के बारे में कि टीवी जब से आ गया दूसरे मीडियम्स आ गए हैं तो उसमें रेडियो का कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हम जिस तरह डिजिटल एरा में बैठे हुए हैं इस वक्त और हर जो जितने भी पाकिस्तानी हैं और ख़ास तौर पर जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि मैं एक रेडियो मैन हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि रेडियो पर कभी भी ना ही ज़वाल आ सकता है और ना ही इसकी अहमियत कम हो सकती है। जिस तरह बाकी इदारे जो हैं वो सरहदों की हिफाजत करते हैं बिल्कुल इसी तरह हम नज़रियात की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। रेडियो पाकिस्तान का कोई भी स्टेशन हो आपको सुनकर ये बात हैरानी होगी आपको कि इस वक्त 63 स्टेशन हैं रेडियो पाकिस्तान के जिसमें से आप इस वक्त रेडियो पाकिस्तान लाहौर में बैठे हैं। रेडियो पाकिस्तान की जो डिक्लाइन की जो वजूहात हैं अगर उस पर बात की जाए हमें हर दूसरा बंदा पूछता है कि क्या कोई अभी भी कोई रेडियो सुनता है या टारगेट ऑडियंस क्या है। तो मेरा ये जवाब होता है कि रेडियो वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर कोई मीडिया मौजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पर 2005 में जब ज़लज़ला आया और सबसे ज़्यादा कवरेज उस वक्त रेडियो पाकिस्तान ने की। सियाचिन का बॉर्डर देख लें, आप कोस्टल एरिया देख लें, आप ईरान का बॉर्डर देख लें, आप अफ़गानिस्तान का बॉर्डर देख लें और आप केपी देखें जहाँ पर आज भी टीवी और मीडिया देखने का उस तरह से रवाज नहीं है जिस तरह बाकी शहरों में है, बाकी सूबों में है। तो वहाँ पर भी रेडियो ही काम कर रहा है। रहा बात के हमें वस्ती पंजाब के क्योंकि रहायशी हैं लोग और हमें वस्ती पंजाब में रेडियो उस तरह की उस अहमियत नहीं मिलती। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि वस्ती पंजाब के अंदर क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो प्रेफरेंस करते हैं कि वो कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। तो देखने के लिए जो नज़र आ रहा है तो उस हवाले से ज़्यादा लोग उसको प्रेफरेंस करते हैं। लेकिन रेडियो की अहमियत जो है वो कभी कम नहीं हो सकती। लाइट चली जाए तो आपका जो है वो टीवी बंद हो सकता है। इंटरनेट जिस तरह 3 दिन बंद रहा है पिछले दिनों में हमारे पाकिस्तान में या लो रहा है
तो उसमें सिर्फ रेडियो ही था जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था और एक्यूरेसी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि हमारे सामीन ये बताते हैं कि रेडियो में आज तक कभी किसी ने हिजान फैलाने की कोशिश नहीं की। आप कभी भी रेडियो पाकिस्तान के माइक से लफ्ज़ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं सुनेंगे। हमने कभी ब्रेकिंग न्यूज़ का रवाज ही नहीं डाला। हमारी आज भी टारगेट ऑडियंस जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा, वस्ती पंजाब के अंदर, और वस्ती पंजाब से अगर बाहर जाएँ तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड है। गैलप सर्वे हुआ था 2020 में, उसके मुताबिक अभी भी 2 करोड़ लोग रेडियो रोज़ाना की बुनियाद पे सुनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी रेडियो की अहमियत और अफादियत बाकी है। अभी ज़रूरत इस बात की है कि रेडियो को जदीद जो खतूत है उस पर उस्तवार किया जाए। तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग? उसके अंदर ये कर सकते हैं, जैसे हमने पॉडकास्ट शुरू किया हुआ है, हमने मॉडर्न स्टूडियोज़ बनाए हैं, हम फेसबुक पे, ट्विटर पे, हम लोग यूट्यूब पे अपना जो जितनी नशरियात है वो साथ दिखाएं भी और साथ सुनाएं भी, ताकि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कायम रहे। और इस पे जो कंटेंट है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जो कि हमारी पॉलिसी है उस पर हम बिल्कुल नहीं करते। सही, थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं यहाँ पे आया हूँ इस वक्त, हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, हमारे इन सब ने रेडियो पे बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा एक प्रोग्राम था इन्होंने पेश किया। आइए इनसे पूछते हैं सारा इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका निचोड़ है ये वो। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि टीवी, क्योंकि आप 2 स्पेशली टीवी, बल्कि तीनों टीवी के, तो वहाँ से रेडियो ट्रांसफॉर्मेशन ये कुछ डिफरेंट नहीं लगता आपको? क्योंकि आपको लोग देख नहीं पा रहे, सब सुन पा रहे हैं, हालांकि टीवी में आप स्पेशली आप तो वेटरन एक्टर्स हैं, तो आपको तो सारी उम्र हम देखते आ रहे हैं। नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है उस हवाले से, रेडियो उस हवाले से मुश्किल है कि हमने अपनी आवाज़ से ही बताना होता है कि क्या हो रहा है, हम कहाँ बैठे हैं और किन हालात से गुजर रहे हैं। उसकी मंजर कशी जो है वो सारी आवाज़ के ज़रिए ही हम करते हैं। उस हवाले से ज़रा ये मुश्किल है, तो मेहनत करना पड़ती है, लेकिन चूँकि हम यूज़ टू हैं बिल्कुल, वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू है नहीं हमारे लिए, कर लेते हैं। लेकिन आई लव रेडियो। यू लव रेडियो? बहुत अच्छा लगता है। हमारा ये चूंकि बदर इंस्टीट्यूशन है और बेस है, ये आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ की सिखलाई जो है वो आप किसी फील्ड में चले जाए, शोबिस की किसी भी फील्ड में चले जाए, फिल्म हो, टेलीविजन हो, थिएटर हो, वो आपको वो थिएटर से भी, थिएटर हालांकि वो पहली इब्तदा है, लेकिन यहाँ से जो सीखा हुआ है वो कहीं मार नहीं खाता। ये एक चीज़ है। थैंक यू। रेडियो हमें आपने कहा टेलीविजन से इधर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, रेडियो पे हम सीखने के लिए आए। एक बुजुर्ग होते थे इल्ताफुर रहमान साहब, वो यहाँ पे सौती असरात दिया करते थे। उन्होंने बार बार कहना काका रेडियो भी करो। तो जब रेडियो पे आए तो रेडियो कैसे तरबियत गाह है हमारे लिए, एक्टर्स के लिए। रेडियो पे जब आए, पहले ड्रामे की रिहर्सल की तो मैं पसीने पसीने था, क्योंकि तलफ़ुज़ की इतनी गलतियां थी कि जिन्होंने उर्दू को इतना करेक्ट कर दिया कि आजकल का फनकार हमें कहता है कि ये गलत उर्दू बोलते। देखें, हालांकि हम नॉर्मल लाइफ में कितने गलत हम अपनी प्रोनाउंसिएशन करते हैं उर्दू के। गलत लफ्ज़ नहीं है, गलत है लफ्ज़। हाँ, ये हमने रेडियो से सीखा है। गलत 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 गलत। देखें हम लोग नॉर्मल एवरीडे में कैसे यूज़ करते हैं, वो एक हमें भी मिल गई एक। जी सर, आप बताइएगा। जी, ये हमारे दोनों जो साथियों ने बड़ी बुनियादी बातें की हैं कि रेडियो, जैसे इन्होंने कहा ना परवेज साहब ने, कि एक हमारा मदर डिपार्टमेंट है। मैंने खुद अपना आगाज़ जो किया था रेडियो से किया था 1989 में। मैंने पहले प्रोग्राम किया था रेडियो पाकिस्तान भावलपुर से, तो टेलीविज़न भी किया, प्रोग्राम किए। लेकिन सच्ची बात यह है कि रेडियो जो सिखाता है वो टेलीविज़न से बहुत ज़्यादा इसे सीखने को मिलता है। और जैसे हमने पहले बात की कि फ़र्क की बात की, तो ये रेडियो पे हमें जिस तरह उन्होंने कहा कि अपने सौती असरात से हर चीज़ बताने पड़ते हैं, एक्सप्रेशंस भी, सब कुछ सहूलतें भी हैं। मतलब टीवी पे हम जब काम कर रहे होते हैं तो पूरा ऐसे एक्टिव होके बैठना, कॉन्शियस बैठना, गेटअप अच्छा होना चाहिए। जी, गेटअप वगैरह सब कुछ। यहाँ हम मज़े से बैठते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, हम चाय भी पी रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, सारा कुछ। लेकिन कंटेंट के लिहाज से रेडियो पर बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है। जैसे मेरे दोस्त कह रहे थे, खालिद मोइन भट्ट साहब,
अब तो थोड़ा सा दौर बदल गया, वरना हर प्रोड्यूसर के कमरे में लुगात पड़ी होती थी, तलफ़ुज़ की ट्रेनिंग करवाई जाती थी, और जैसे कहा कि गलत को भी वो गलत नहीं बोलना, गलत लोग कह देते हैं। तो ये रेडियो बुनियादी चीज़ है, इससे हमने सीखा है, सीख रहे हैं। So thank you so much all of you. अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा तरक्की दे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को और ज़्यादा तरक्की दे। आमीन। तो गाइस आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, ये क्यू शीट्स है यहाँ पे, आप बता सकेंगे इस जी ये क्यू शीट है, इसके मुताबिक सारे दिन की जो नशरियात है वो ऑन एयर जाती है, और इसमें 1 सेकंड की भी जो है वो गुंजाइश नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर ये आप दिखा सकें कि ये 5:44 लिखा हुआ तो ये 5:44 पे ही ऑन होगा, ये 5:45 है, ये 6 है, नीचे आए तो ये 8:10 है और ये 8:17 है, और इसी टाइम पे ऑनर ये चीज़ होगी जो लिखी हुई है। ये सजरी सवेर एक प्रोग्राम है, फिर उसके बाद राब्ता प्रोग्राम है, फिर अभी आगे देखें पासबान है, जिथे तेरे हल वक्त दे, पंजाबी दरबार है, सोनी धरती है, इस तरह की चीज़ें जो है ना ये सारी इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरा ख्याल है वाइड इंस्टीट्यूट होगा जो इन टाइम होता है, एवरीथिंग इन टाइम, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली। तो गाइस ये था रेडियो पाकिस्तान लाहौर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेडियो इन पाकिस्तान, और मुझको बहुत इंफॉर्मेशन मिली है, मैं आपको हर जगह को दिखाई है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग है फॉर यू पीपल, फॉर मी एज वेल। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर से मैं हाजिर हूँगा किसी और व्लॉग के साथ, कुछ नॉर्मल व्लॉग के साथ या कुछ वेरी स्पेशल व्लॉग के साथ फॉर यू पीपल। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon and do whatever you want, my lovely friend.